आपने किताब जो लिखी है ना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, सो पीएम मोदी के बारे में आपके विचार अभी क्या हैं? क्या कुछ बदले हैं? क्योंकि आपने शुरू में उनकी तारीफ की थी, उसका खामियाजा नुकसान भी आपको हुआ। मैं तो हर इंसान के गुण भी देखता हूँ और उनके दोष भी देखता हूँ। मतलब जो चीज़ अच्छा नहीं है वो भी आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने उस किताब में भी एक फेयर बैलेंस पोर्ट्रेट बताना चाहता था। मैं उनका जब उनके जीवन का जो छोटा सा ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखा, मतलब उनका आत्मकथा, वो तो मैं मेरे ज्ञान से और मैं जो पढ़ा था उनके बारे में उसके बुनियाद में मैंने लिखा था। बाकी सब उनके पॉलिसीज़ के बारे में और जिस किस्म के काम वो करते थे, वो तो असलियत, मतलब अपने जब मैंने किताब लिखा, जो कुछ चल रहा था हमारे देश में, वो जो कुछ कर रही थी उनकी सरकार, नेचुरली इसके बारे में ही लिखना पड़ा। ये किताब पब्लिश करने के बाद 5-6 साल हो चुके हैं, 5 साल मेरे ख्याल में। और इस 5 सालों में उन्हें बहुत सारी चीज़ें की जो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। नोटबंदी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। मेरे ख्याल में कोविड लॉकडाउन इस किस्म की रीति से नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में जीएसटी अच्छा आइडिया था, लेकिन जिस बिल्कुल बिना प्रिपरेशन के साथ उन्होंने लेके आया, बहुत लोगों को दिक्कत दे दी। 370 बेरोजगारी बहुत बड़ा फेलियर है। 370 मुझे सिर्फ, मैंने मेरे पार्लियामेंट के भाषण में भी कहा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा जिस किस्म के जिस तरीके से किया, जिस तरीके से किया था वो ठीक नहीं था। क्योंकि उसने क्या किया, आपको याद है, 370 टेम्पररी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई नहीं कह सकता कि इसका अबॉलिश नहीं कर पाएगा, लेकिन एक रूल था कि कैसे इसको बदलना पड़ेगा। और उसके बुनियाद क्या था कि हम नियम से विधानसभा जो है कश्मीर में, उनकी राय जान के, कश्मीरी पब्लिक ओपिनियन जान के, उनके प्रतिनिधियों की सहमति के साथ हम उसको अबॉलिश करना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप विधानसभा को अबॉलिश करते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं, आप जो गवर्नर भेजते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप कश्मीर के लिए बोलने के लिए तैयार हैं, कि आप सहमत हो। वो क्या बोलेगा, आपकी है अपॉइंटी है। तो मैं सोचा कि ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इस किस्म का तरीका कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल आप तमिलनाडु को काट के दो करना पीएम ने आज भी पार्लियामेंट में संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको माथे से लगाया, उसके सामने नमन किया। वो तो कह रहे हैं मैं तो संविधान को सबसे ज्यादा मानता हूं। लेकिन 370 के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल को बिल्कुल उसने और बाकी इश्यूज पे लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कहा भी है कि देयर इज अ फेलियर, यू कैन नॉट इंटरप्रेट वन लॉ लाइक दैट एंड सो ऑन। अंत में 370 तो गया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से किया ये ठीक नहीं था। तो मैं मोदी जी के बारे में ये कहूँगा कि जो भी वो अच्छा किया है देश के लिए, उसके साथ काफ़ी गलतियाँ भी की, काफ़ी बुरी चीज़ भी की। इसलिए मैं ये सब बताना चाहता था मेरे पोजीशन में, मेरे एनालिसिस में, और मेरे किताब में भी यही लॉजिक था। लेकिन किताब के बाद जो कुछ हुआ है, नोटबंदी तो हुआ था, लेकिन बाकी सारे किताब के बाद ही आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। एक सवाल और, आपने जो हिंदुत्व पर जो किताब लिखी, आप ऐसे पूजा करते हैं, आप वेजिटेरियन हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसलिए मैं जो क्रिटिक करता हूँ हिंदुत्व का, मैं तो हिंदू धर्म के भीतर में करता हूँ। मतलब मैं खुद विश्वासी हूँ, मैं बचपन से। किस चीज़ का विरोध करते हैं आप हिंदुत्व में? हिंदुत्व मेरे ख्याल में हिंदू धर्म का विरुद्ध है, क्योंकि हिंदू धर्म जो हमें सिखाते हैं इसके खिलाफ है हिंदुत्व। हिंदू धर्म क्या सिखाते हैं हमें? बताते हैं कि आप सबको एक्सेप्ट कीजिए। स्वामी विवेकानंद, जिनसे मैं हिंदू धर्म पढ़ा है, क्योंकि उनके भाषण सारे अंग्रेज़ी में थे, और मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं देवनागरी आता हूँ, लेकिन समझ में दिक्कत है। लेकिन विवेकानंद जी के सारे भाषण अंग्रेज़ी में करते थे, मैं वो सब पढ़ के और उनके लेख पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि वो हर बार एक मंत्र कोट करते थे, शिवम अहिम्न स्तोत्रम। शिवम अहिम्न स्तोत्रम कहते हैं कि जैसे कई नदियाँ आते हैं, कभी कोई पहाड़ से, कोई वैली से, कोई स्ट्रेट जाते हैं, कोई ऐसे वाइंडिंग जाते हैं, एक समुद्र पहुंच जाते हैं। सिमिलरली हर किस्म के प्रार्थना, हर किस्म के मज़हब अंत में एक ही ब्राह्मण पे, एक ही डिवाइन पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए विवेकानंद जी ने कहा कि किसी के खिलाफ होना, क्योंकि उनकी प्रार्थना रीति अलग है या उनकी धर्म अलग है, ये बिल्कुल नॉन हिंदू है। हम कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में सिखाते हैं कि सब एक ही है। ठीक है, आप जीसस कहते हैं, हम
कुछ और शायद शिव जी कहते हैं या राम जी कहते हैं, ये तो कोई फर्क नहीं, अंत में वही पहुंच जाता है। तो इस किस्म का सोच है हिंदू धर्म का सोच। लेकिन ये सब, और बहुत सारे आप पढ़ सकेंगे हिंदू धर्म के बारे में, मैं भी जितना भी पढ़ा हूँ मैं इसको डिस्टिल करके किताब लिखने का कोशिश किया। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं कोई पंडित हूँ, लेकिन एक साधारण हिंदू विश्वासी के रूप में मैं ये जो कुछ समझा में लिखा है, और उसके बारे में आप पढ़ के आप जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जो मैं देखा कि ये सारे इतने मैजेस्टिक सोच है हमारे हिंदू फिलॉसफी के, इसको लेके आपने एक टीम आइडेंटिटी बना दी है। एक बिल्कुल, अब जैसे ब्रिटिश फुटबॉल हुलिगन्स होते हैं जो कहते हैं कि आप हमारी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको मारेंगे हमारे प्लेकार्ड के साथ। ये तो हिंदू नहीं है भाई, आप हिंदुत्व नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म और हिंदू सोच नहीं है।